मैं कुछ एल्डर लोगों की बातें सुन रहा हूँ। मौत का देवता अब जा चुका लगता है। ओह, वो जाग रहा है। वो ताबूत जैसी टोपी और वो बेवकूफी भरा निशान, वो तो मुडैंग्स है। रुको, मुडैंग्स, क्या तुम होश में आ गए हो? गुरुजन को क्या हो रहा है यहाँ? अरे वाह, तुम तो वाकई किस्मत वाले इंसान हो। लगता है स्वर्ग ने तुम पर कृपा की है। अमरता की जड़ी खाने के बाद मृत्यु देवता भी मुझे नहीं ले जा सका। क्या उसने मुझे पर्गेटरी, मृत्युलोक और नरक के बीच की जगह भेज दिया है? बकवास, ये असंभव है। रुको, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? सारा शरीर आग की तरह जल क्यों रहा है? तुम ठीक हो, थोड़ा आराम करो। हाँ, आराम करो, बेवकूफ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी हड्डियां टूट गई हों और मांसपेशियां फट गई हों। क्या ही सराहनीय नौजवान है। अपने गुरु को ठीक करने के लिए औषधीय जड़ी ढूंढते वक्त खाई से गिर गया। किसने क्या किया? एक अनाथ बच्चा जिसे उसके माता पिता ने छोड़ दिया था। ये क्या है? एक दयालु स्वभाव वाले गुरु से मिलता है जो उसे दुख भरी जिंदगी से बचा लेता है। अभी भावुक होने का वक्त नहीं है। वो गुरु जिसने अंधकार के सर्वोच्च शासक से लड़ते हुए बलिदान के घाव झेले हैं। एक 17 साल का लड़का जो अपने गुरु को बचाने के लिए माउंट मुदांग की खड़ी चट्टानों पर औषधीय जड़ी बूटियां खोज रहा है। रुको, ठहरो एक सेकंड। ये यादें किसकी हैं? ये यादें, ये यादों का जबरदस्त सैलाब। रुको, उसकी नाड़ी अनियमित है। जल्दी करो सब लोग। ये तो पवित्र ची। क्या? ची यानी ब्रह्मांड की जीवन ऊर्जा। तुम पागलों ने क्या करने की सोच ली है? तुम लोग पवित्र ची को अंधकार लोक के सर्वोच्च स्वामी में डाल रहे हो। तुम मुझे मरना चाहते हो क्या? ये तो मौत को न्योता देना है। सफल हो गया। पवित्र ची अब उसके दांजौन में स्थिर हो गई है। दांजौन यानी शरीर का ऊर्जा केंद्र जो पेट के निचले हिस्से में होता है। हाँ, राहत मिली। अब जब उसकी रक्त नलिकाएं अपनी जगह लौटाई हैं, हमें बस उसकी हड्डियां उनके जोड़ में सेट करनी है। मेरा दान क्या? कॉस्मिक क्या? मैं महान गुरु और अपने भाइयों की कृपा के लिए आभारी हूँ। ये गुरुजन तो सच में खूंखार हैं। क्या इन्हें अंदाजा है कि ये मेरे लिए कितना दर्दनाक है? मैं महान गुरु और अपने भाइयों की कृपा के लिए आभारी हूँ। कृपा? आभारी? मन ही मन बड़बड़ाते हुए। बुद्ध की कृपा। म्योंगजिन, उस लड़की की जान को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं जिसने तुम्हें बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दी? हर चीज किसी कारण से होती है। गुरुदेव, एक बात कहनी थी। हमने अपने कबीले की सर्वोच्च कला इस लड़के को सिखा दी है, तो क्यों ना इसे म्योंगजिन का शिष्य बना दिया जाए? म्योंगजिन का शिष्य? हम इस बारे में कुछ समय से सोच रहे थे। समझ गया। ये वाकई एक अभूतपूर्व मामला होगा, है ना? और ये लड़का म्योंगजिन का पहला शिष्य भी बनेगा। क्या इसका रिश्ता गुरुदेव के साथ कोई नियति का आशीर्वाद है? भले ही म्योंगजिन शारीरिक रूप से अक्षम है, लेकिन उसके पास अब भी किसी उत्तराधिकारी को प्रशिक्षित देने का अधिकार है। इस बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? मैं इस पर काफी समय से सोच रहा था, और भले ही मेरी शारीरिक स्थिति मुझे किसी शिष्य को लेने की अनुमति नहीं देती थी, अगर सब सहमत हैं, तो मैं उसे अपनी पूरी क्षमता से प्रशिक्षित करूंगा। अच्छा है। हालांकि ये थोड़ा परंपरा के खिलाफ है, लेकिन अगर सब लोग सहमत हैं तो मैं इस लड़के को म्योंगजिन का शिष्य स्वीकार करता हूँ। आपकी कृपा अपरंपार है, ग्रैंड मास्टर। तो क्या आपने इसके लिए कोई ताओवाद नाम सोचा है? पहली पीढ़ी के लिए सामान्य अक्षर जीन है, तो मैं मू चुनूंगा। जीन मू। ये बहुत अच्छा नाम है। जीन मू। क्या घटिया सा ताओवाद नाम है ये। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इन बूढ़ों ने ये बेकार वंश प्रणाली क्यों बनाई होगी जहां सबके नाम एक जैसे दिखते हैं? म्यंग गुरु पीढ़ी, जीन पहली पीढ़ी के शिष्य, चुंग दूसरी पीढ़ी के शिष्य। ताओवाद परंपरा में नाम एक विशेष नियम के अनुसार रखे जाते थे जो व्यक्ति की रैंक और पीढ़ी को दर्शाते थे। ये बेकार सिस्टम सिर्फ बेवकूफ़ों के लिए है। ठीक है, सब लोग इकट्ठा हो जाओ जिन्मू की रिकवरी के लिए। अब तुम सब हरामी क्या कर रहे हो? राक्षसों, चले जाओ, इस लड़के को अपने कब्जे से आजाद करो। ये पूरा हो जाए, ये पूरा हो जाए। रुको, बस करो।
इस शरीर को ठीक करो, ये पूरा हो जाए, ये पूरा हो जाए। रुको गुरुजन, प्लीज। इस शरीर से बुराई को बाहर निकालो और इसे जल्दी स्वस्थ होने का आशीर्वाद दो, और इसे जल्दी स्वस्थ होने का आशीर्वाद दो। बस करो अब, मैंने कहा ना, बंद करो ये सब बकवास। चोटों का इलाज एक्यूपंक्चर और पट्टियों से होता है, मंत्रों और टोने टोटकों से नहीं। क्या तुम मुझे नर्क ले जाने की कोशिश कर रहे हो? मैं सर्वोच्च गुरु था। पूरा मध्य क्षेत्र मेरे नियंत्रण में था, जहां मैंने बिना दया और बिना इंसानियत के शासन किया था। शैतान की सेना और मार्शल आर्ट्स लाइन, और मेरे पास पूरा मुरिम संसार मेरे अधीन था। क्या पक्का ढोंग था? तो मैं एक मध्यम क्लैन के मास्टर का पहला पीढ़ी शिष्य था। मुढैंग्स। अब मैं जिन्मू हूँ। रीत पढ़ें, ये ग्रिम रीपर ने मेरे साथ क्या किया? मैंने आंखें बंद की, ख्वाब खोला और खुद को एक मरते हुए बच्चे के शरीर में पाया, और उसके सारी यादें मेरे अंदर पूरी तरह थीं। बस इतना ही नहीं, मेरे डैंजन में 6 कॉस्मिक शक्तियों का पवित्र की मेरी शक्तियों को बुझा रहा है। मैं ह्योंक्योन मुकांग की डार्क ड्रैगन हीलिंग क्षमता नहीं चला पा रहा। और सबसे बुरा, जिन्मो। हाँ मास्टर, क्या ये अनायासिक प्रतिक्रियाएं हैं? मैं अपने आप मायांग जिन की आवाज़ पर जवाब दे देता हूँ। भाड़ में जाएं ये बेकार यादें। क्या आपने मुझे बुलाया? जैसे मंकी किंग और उसका सुनहरा बंधन। ये यादें मुझे अजीब तरीके से बर्ताव करने पर मजबूर कर देती हैं। प्राचीन चीनी उपन्यास जर्नी टू द वेस्ट में मुख्य पात्र टैंग ज़ैंग ज़ैंग मनुष्य समूह को नियंत्रित करने के लिए अपनी 3 में से एक सुनहरी वस्तु गोल्डन सेफ बंदर राजा को देता है, मायांग जिन। मैं उसे याद करता हूँ जैसे कल की ही बात हो। तलवार उठाकर मैंने पवित्र स्थली को नष्ट किया, उनके 8 में से 3 मंदिर जला दिए और मुढांग कबीले को लगभग खात्मा कर दिया था। मायांगजिन मेरे रास्ते में खड़ा हुआ पर्पल क्लाउड टेम्पल की रक्षा करते हुए आखिरी सांस तक खड़ा रहा। मुझे हर एक मंदिर इस पहाड़ से नष्ट कर देना था। चलो दोपहर का खाना लेते हैं। मैं अभी तैयार करता हूँ मास्टर। साला मैं मायांगजिन की जान इसलिए छोड़ा क्योंकि वो साहसी और धैर्यवान था, पर यह बड़ी भूल थी, मुझे उसे मार देना चाहिए था। ये स्वाभाविक शिष्टाचार मेरी फितरत के बिल्कुल विपरीत है, और फिर भी ये अपने आप निकल आता है। और मैं ये सब अपने चेहरे पर एक बड़े मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ करता हूँ। तो सर्वोच्च गुरु ह्योक्यून मुगांग जिन्मो के शरीर में है, सब्जियां काट रहा है, बड़े हुनर से सूप बना रहा है। स्वादिष्ट। और अपने गुरु का खाना तैयार करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये क्या बकवास है? मैं इस घटिया गांव जैसे नरक से कैसे भागूं? आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट।